हेलो एवरीवन, मैं अविनाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि सिर्फ मात्र 500 रुपये से अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो उससे आप 30 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे, सिर्फ 500 रुपए से अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो उससे आप 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या फिर हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि कंपाउंडिंग, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे किस तरीके से इफेक्ट करता है। और अगर ये तीन चीज़ें कर ली है तो हम देखेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, कौन कौन से जरिए हैं इन्वेस्ट करने के, और उसी के साथ कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये सारे पॉइंट हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके 30 करोड़ रुपए कमाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है वो आपके 20s में कीजिए। 20s में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से आपको क्या मिलता है, आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम मिलता है इन्वेस्टेड रहने के लिए। वहां पे आपको अमाउंट मैटर नहीं करता कि किस अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है जिसके वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट वहां पे बहुत ही अच्छा आता है और आप छोटे से अमाउंट में भी बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। अभी हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें इंश्योरेंस लेना है, हमें इंश्योरेंस करवाना है हमारे फैमिली का। विदाउट इंश्योरेंस आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी काम का नहीं है, आप रिस्क फ्री कभी भी नहीं हो सकते। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आता है पहले, वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर मैरिड हो तो आपके फैमिली का अलग हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए और आपके मॉम डैड का अलग हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए। इससे आपको प्रीमियम जो है वो कम पे करना पड़ेगा, दो अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस रहेंगे तो। अगर आप फुल फैमिली का एक ही हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और अपने फैमिली में मॉम डैड को भी अगर इन्वॉल्व करते हो तो एज डिफरेंस के वजह से शायद से हो सकता है कि आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ जाए। तो बेटर रहेगा कि आप आपके फैमिली का अलग हेल्थ इंश्योरेंस लो और मॉम डैड का अलग हेल्थ इंश्योरेंस लो। हेल्थ इंश्योरेंस ये एज अ सिक्योरिटी, एज ए इमरजेंसी फंड की तरह आपके लिए काम करेगा और इससे ही शुरुआत होनी चाहिए आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा आफ्टर योर डेथ। अगर आपका कोई लोन रहेगा या जो आपके बाद आपके फैमिली को कंटिन्यू करनी है तो उनके सर्वाइवल के लिए ये एक प्रोटेक्शन प्लान रहेगा जिसकी शुरुआत आप आपके इन्वेस्टमेंट से पहले करोगे। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसी के साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो ये बेस्ट डिसीजन रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट का, या भी ये बेस्ट एक्शन रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का जो सबसे पहले आपको लेना है। अक्सर होता है ऐसे है कि लोग शेयर्स लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, बट इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं और यहाँ पे ही आप इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती कर देते हो जिससे आपका इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर हो जाता है। तो आपको अगर सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आना चाहिए। उसके बाद जो कुछ पैसा बचे उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आपका एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट स्टेप हमारे जर्नी का, जहां से हम 30 करोड़ रुपीस का जर्नी स्टार्ट करेंगे, बट वो करेंगे हम इंश्योरेंस परचेज करके। अभी सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमें कितना अमाउंट
इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक फॉर्मूला, एक रूल जिसे बोला जाता है 50-30-20 रूल। तो ये 50-30-20 रूल क्या है? तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं हर एक का सैलरी अलग अलग रहेगा। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख रुपया कमा रहा है। तो उस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। 10,000 वाला अलग हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा, 25,000 वाला अलग हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा, 50,000 वाला अलग हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो जिसे 50-30-20 रूल बोला जाता है, तो ये आप हर कोई इंसान अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो आपके अर्निंग का जो कुछ भी 50% है वो जाना चाहिए आपके नीड्स में। तो नीड्स में कौन कौन सी चीजें आती है ये हम देखेंगे। तो नीड्स में आता है आपका रेंट आ गया, आपका होम ईएमआई आ गया, या फिर आपका किसी भी प्रकार का ईएमआई होने दो, बिल्स पेमेंट होने दो, फूड रहने दो। ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एवरी मंथ आपको पे करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी नीड्स में। जो 30% जो है वो आप यूटिलाइज करोगे अपनी वांट्स में। वांट्स में आ गए आपके डिजायर्स, आ गए आपको घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, होटल में खाना खाना है, पार्टीज करना है। ये सारे जो वांट्स है जिसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, बट हमें हमारे वो डिजायर्स है वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, पैसा खर्चा करना हमें अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आप 30% फंड जो है वो आपका यूज करोगे। फिर बचेगा 20% फंड आपके सैलरी का, वो आप इन्वेस्ट करो। इसे ही ये इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, आपको पता चलते रहेगा कि टाइम जैसे जैसे बीतते जा रहा है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है और वहां से आप बहुत ही अच्छे लुक्रेटिव रिटर्न जो है वो कमा पा रहे हो। अभी हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सैलरी बढ़ गया या फिर हमारा प्रमोशन हो गया, तो हमारा अगर इनकम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इन्फ्लेशन मैटर करेगा, महंगाई बढ़ेगी, उसके वजह से आप आज के तारीख में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो 10 साल 20 साल के बाद भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो टाइम ऑन टाइम आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करने रहेंगे, जिसके माध्यम से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, महंगाई को बीट कर सको और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको जो रिटर्न्स मिले वो लुक्रेटिव रिटर्न्स मिले और जेन्युइनली उसका वैल्यू इतने समय के बाद एक अच्छा खासा हो, जिससे आप आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल कर सकेंगे। तो इसके वजह से जब हमारा सैलरी बढ़ेगा या फिर हमें कुछ हाइक मिलेगी, हमारा इनकम बढ़ेगा, तो वो बढ़े हुए इनकम को हमें सेम फॉर्मुलेशन में नहीं डालना है। तो वो टाइम पे हम इस फॉर्मुलेशन को उल्टा कर देंगे। 50% हमारे इनकम का डायरेक्टली जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट में, 30% सेम हम रखेंगे हमारे वांट्स है उसके लिए, और 20% हम हमारे नीड में ऐड ऑन कर देंगे। तो जितनी कम ज़रूरतों में हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसका एक साइकोलॉजी समझ लीजिए आप, क्योंकि आपकी ज़रूरतें कम रहेगी तो खर्चे कम रहेंगे, खर्चे कम रहेंगे तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप अच्छी तरीके से जी सकते हो। और प्लस अगर आज आप जवान हो, यंग हो, तो अदर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करोगे, जैसे कि बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, नए नए प्लेसेस को देखोगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा कर पाओगे, उसका पूरा आनंद ले पाओगे। बट आपका एक बार एज बढ़ गया, आप बूढ़े होने लगे, वो टाइम पे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए रहेंगे, बट घूमने की इच्छा नहीं रहेगी, नए प्लेसेस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, थके हुए रहेंगे, हम वो तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि जो सैलरी हाइक बढ़ी उसमें से 30% हमने वांट्स में वैसे ही रखा, ताकि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, दुनिया को और ज़्यादा एंजॉय कर सके, जिससे एक एनर्जी बनी रहेगी हमारी, और कम ज़रूरतों में जितना जीने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस 50% से हमने हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जो आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो अब हम जानेंगे थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, राइट। और कंपाउंडिंग हर जगह पे आपको देखने मिलेगी, आपके रिलेशन में कंपाउंडिंग देखने मिलेगी, आपके नॉलेज में कंपाउंडिंग देखने मिलेगी, आपके लर्निंग में कंपाउंडिंग देखने मिलेगी। हाँ, कहीं पे भी ग्रोथ है वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग देखने मिलेगी। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? तो सिंपल है, अगर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ अगर 10%
10% से ग्रो होंगे या 10% से बढ़ेंगे तो 110 रुपया होगा। बट नेक्स्ट टाइम अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे अगर काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम जो 10% कैलकुलेट होगा वो आपके 100 रुपीज पे ना होते हुए वो टोटल 110 रुपए पे कैलकुलेट होगा और उससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 121 रुपया, यानी कि यहाँ पे आपने 11 रुपए से क्या हुआ, आपका ग्रोथ हुआ। फर्स्ट स्टेप में 10 रुपीज से बढ़ा था, सेकेंड स्टेप में 11 रुपीज से बढ़ा। अभी 121 रुपए पे जब 10% कंपाउंडिंग होगा तो वो हो जाएगा 133, यानी कि यहाँ पे 12 रुपए से ग्रोथ मिला। तो जितना समय आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रखोगे या फिर उस पर जितना समय कंपाउंडिंग इफेक्ट अप्लाई होते रहेगा तो वो सेम इंटरेस्ट अप्लाई ना होते हुए टाइम ऑन टाइम वो इंटरेस्ट क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज मिला, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज मिला, थर्ड ईयर में 12 रुपीज मिला, फोर्थ ईयर में 13 रुपीज मिला। तो ये ऐसे बढ़ते रहेगा, उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट बोला जाता है। और कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपका पैसा बहुत ज़्यादा और फास्टली ग्रो होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा टाइम आपके पैसे पे बना रहेगा उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होते रहेगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 20s में अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और 65 तक आप कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप 45 ईयर्स कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मात्र 500 रुपए से अगर आपने ये शुरुआत की रहेगी और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि ईयरली आपका पैसा ज़्यादा नहीं सिर्फ 15% से बढ़ रहा है, 15% से ग्रो हो रहा है और आपने ये पैसा 45 ईयर्स तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहे आप और इसके ऊपर 45 ईयर्स तक कंटिन्यू कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर काम करते गया तो आप 45 ईयर्स में 4,70,00,000 रुपीज अर्न करोगे। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। मात्र 500 रुपए से आपने शुरुआत की थी और यहाँ पे 15% से आपका पैसा ग्रो हो रहा था। 45 ईयर्स तक कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें एड ऑन हो गया और सिर्फ इसके वजह से आपने इन्वेस्ट किया हुआ एवरी सिंगल मंथ का 500 रुपीज आफ्टर 45 ईयर 4,70,00,000 रुपीज हो गया। और अगर ये सेम अमाउंट अगर आप सिर्फ 5% से आपका इंक्रीमेंट और बढ़ जाता है, आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता है जो आपके पैसे को 15% के जगह 20% से ग्रो कर दे। 5% का जो डिफरेंस है, यू कांट बिलीव कि ये 5% का डिफरेंस आपको कितना ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा सेम अमाउंट मंथली 500 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे 15% के जगह पे आपको 20% ईयरली रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप 45 ईयर्स तक इन्वेस्टेड हो, तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स बन जाते हैं 30 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन 30 करोड़ रुपीज 45 ईयर्स में। तो ये इफेक्ट है कंपाउंडिंग का। डजंट मैटर आप सोचोगे अरे यार मैं अभी 20s में नहीं हूँ, मेरा मौका तो चला गया, अभी इन्वेस्ट करके क्या होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपाउंडिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मुद्दा ये है कि स्टार्ट करना ज़रूरी है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो और उतना ज़्यादा टाइम आपके पैसे पे कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो बनते रहेगा और जिससे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होते रहेगा। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि करोड़पति कैसे बनेंगे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना डेफिनेटली जरूरी है, बट राइट फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करके उससे कितना बढ़ा सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, तो ही आप लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हो। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत क्या रहती है और आज ही शुरू कीजिए कंपाउंडिंग करना। कैसे करना है, क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने स्टार्ट किया 25 ईयर्स में और आप स्टिल 65 ईयर्स तक इन्वेस्टेड है, 15% हमें ईयरली रिटर्न्स मिले हैं। बट अगर क्या होगा कि ये अगर हमें 20% ईयरली रिटर्न्स मिले तो सेम कंडीशन में 25 ईयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, टिल 65 ईयर्स तक आप इन्वेस्टेड हो मार्केट में,
₹1000 एवरी सिंगल मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको ईयरली रिटर्न्स जो जनरेट हो रहे हैं वो 20% ईयरली रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, तो 40 ईयर्स में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके पैसों पे बनेगा उससे आपका पैसा ग्रो होके बन जाएगा 22 करोड़ रुपया। 22 करोड़ रुपए बहुत ह्यूज अमाउंट होती है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। सिर्फ ₹1000 मंथली इन्वेस्ट करके आप आपके फैमिली के लिए बना सकते हो 22 करोड़ रुपए। सिर्फ शर्त यह है कि आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है, कभी भी ये इन्वेस्टमेंट बीच में स्टॉप नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आफ्टर 40 ईयर्स आपके पास रहेंगे 22 करोड़ रुपए। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आज भी लेट नहीं हुआ है। ज़रा भी मत सोचिए कि आज देर हो गई, हमने इतने साल गंवा दिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की। आप किसी भी उम्र में हो, आप आपके उम्र के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी उम्र ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। 4000 5000 रुपीज़ आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ आपके ही काम नहीं आएगी, तो ये एज अ लेगेसी, ये एज अ असेट आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अक्सर होता है यह है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, मंथली 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, लाइटली ले लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर से कर लेंगे, अगले टाइम कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी इसे शुरू करोगे उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रह सकते हो और उसके वजह से एक अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके पैसे पे आ सकता है जो आपको एक हायर रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आगे स्टेप्स में जानिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जहां पे हम जानेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, एग्जैक्टली हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एफडी में तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एफडी के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, वहां पे आपका पैसा ग्रो नहीं हो सकता। और ना ही आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, स्ट्रिक्टली आपको इन दो सेगमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो आप इन्वेस्ट करोगे इक्विटीज में, गोल्ड बॉन्ड्स में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, और उसके साथ आप इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टोज में। तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे आपके इन्वेस्टमेंट का 70%, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे आपके इन्वेस्टमेंट का 20% और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे आप 10%। तो ये कैसे होगा, इक्विटी में जो 70% आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस 70% का 40% जो फंड है वो आप इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 40% आप इन्वेस्ट करोगे जहां पे ईयरली रिटर्न्स आपको 12 to 15% मिल जाते हैं। बाकी बचा हुआ जो फंड है 30% जो फंड है वो आप इन्वेस्ट करोगे स्मॉल केस वैल्यू एंड मोमेंटम में। ये स्मॉल केस वैल्यू एंड मोमेंटम ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। आप इजीली स्मॉल केस डाउनलोड करके वहां पे वैल्यू एंड मोमेंटम को सिलेक्ट कर सकते हो और ये वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जो मोमेंटम में स्टॉक्स जा रहे हैं। डाउन होने से पहले ये आपको रिकमेंड कर देते कि आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर लो, तो वहां पे रिटर्न ज्यादा बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर जो 10% फंड है ये हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। क्रिप्टो में भी हम आए गहरे कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट ना करते हुए रेप्यूटेड कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ बिटकॉइन एंड इथेरियम में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। उसके अलावा आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हाई रिस्क जोन है, यहाँ पे पैसा जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम हमारे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% फंड ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हाई रिस्क जहाँ पे होता है वहाँ पे हाई रिवॉर्ड भी होता है, तो यहाँ से ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और फिर हम आ गए हमारे लास्ट स्टेप पे कि अगर ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट कर दी है तो अब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यूज करता हूँ जीरोधा, तो आप भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ स्मॉल केस आप यूज कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कॉइन बाय जीरोधा ये आप यूज कर सकते हो, राइट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आप वजीरेक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये बहुत ही रेप्यूटेड सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो और इन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को यूज करके हम हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करेंगे।
जो मात्र 500 रुपीज से शुरू होके खत्म होगी 30 करोड़ रुपए पे। तो इन्वेस्टमेंट आज ही करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरीज आपकी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेरीज का आंसर कर सकूं। अगर आपको स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। अविनाश यादव साइनिंग ऑफ।